लिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ बिरुबूबिय्यतिही साइरुल खल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, परसों शब में हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वह सिलसिले गुफ्तगू इस इज्तिमा पर इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। मैंने आपकी खिदमत में आये ख़त्म नबूवत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम ने इस आये मुबारका में ये इरशाद फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन, बस वो अल्लाह के रसूल हैं और अम्बिया के ख़ातम हैं। ये आये मुबारका जिसकी तिलावत का शरफ़ मैंने मुसलसल हासिल किया, इसमें अल्लाह ने परवरदिगार आलम ने पैगंबर का नाम इस्तेमाल किया। मा काना मुहम्मदुन, पूरे कुरान में पैगंबर अकरम का नाम 4 मकामात पे आया है। लफ्ज़ मोहम्मद 4 मकामात पर है और पैगंबर का दूसरा नाम लफ्ज़ अहमद कुल 1 मकाम पर है। तो नाम लेने में तो परवरदिगार ने 5 मकामात पर पैगंबर का नाम लिया, 4 मोहम्मद 1 अहमद। लेकिन जब तज़किरा किया है ना भाई, तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़े नाजुक मरहले पर पिछले साल की दूसरी तकरीर से मैं मुत्तसिल हो रहा हूँ। मैंने पिछले साल इसी मकाम पर दूसरी तकरीर में मैंने एक बात कही थी और उस बात को पेश करने के बाद फिर सिलसिले फ़िक्र को आगे ले जाऊँगा। देखो, जब अल्लाह ने कुरान में नबियों को पुकारा है तो नाम ले लेके पुकारा, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, जाओ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। आदम, या नूह एहबिद बिसलामिन आमिनीन, नूह अब कश्ती से उतर आओ, अमन के साथ उतर आओ। या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखलाया, हम तुझे जन्नत में जज़ा देंगे। या मूसा इन्नी अनल्लाह, मूसा मैं तुम्हारा खुदा बोल रहा हूँ। या यह्या खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन, यह्या किताब लो मजबूती के साथ थाम लो। या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउका इलैया, ईसा हम तुम्हें उठा लेंगे। अय आदम, अय नूह, भाई तवज्जो रहे, या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या यह्या, या मूसा, या ईसा, नाम ले ले के नबियों को पुकारता है।
भाई अल्लाह को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। वो खालिक है नबियों का, नाम ले लेके पुकारा, आए आदम, आए नूह, आए इब्राहिम, आए मूसा, सुन रहे हो ना? लेकिन पूरे कुरान में चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कहीं आए मोहम्मद दिखला दो, कहीं कहीं दिखला दो या मोहम्मद, नहीं मिलेगा। कहीं दिखला दो या अहमद, नहीं मिलेगा। सारे नबियों को नाम से पुकारा। मेरे मोहम्मद को जानते हो कैसे पुकारा? या अय्युहन नबी। थोड़ा फर्क देखना, तमहीद में ज्यादा नहीं रोकूंगा। या अय्युहन नबी, आए मेरे नबी। या अय्युहर रसूल, आए मेरे रसूल। ताहा, क्या प्यार के अलकाब है। आए तैयब ताहिर। यासीन, आए सैयद व सरदार। या अय्युहल मुज़्ज़मिल, आए कंबल के ओढ़ने वाले। या अय्युहल मुद्दसिर, आए चादर के ओढ़ने वाले। तो नाम नहीं लिया मोहम्मद का, तो वो सारे नबी जिन्हें नाम ले लेके पुकारा, उन्हें पैदा पहले किया, नबूवत बाद में दी। और मोहम्मद जब पैदा हुआ तो नबूवत के साथ पैदा हुआ। बहुत है ना बात? तो सुनते जाओ, सुनते जाओ। आज तमहीद में रोकूंगा नहीं। अगर ये बात वाज़ेह हो गई तो एक जुमला सुनते जाओ। ताहा, ऐ तैयब ताहिर। यासीन, ऐ सैयद व सरदार। या अय्युहल मुज़्ज़मिल, ऐ कंबल के ओढ़ने वाले। या अय्युहल मुद्दसिर, ऐ चादर के ओढ़ने वाले। भाई मुझे बताओ, कंबल का रिश्ता इंसान के साथ कितनी देर का है? 12 महीने में से कितनी देर का कंबल का रिश्ता है? जब जाड़े आ जाए, जब कंबल इस्तेमाल होगा। भाई यही है ना? अच्छा, और कंबल क्या 24 घंटे? नहीं, जब बिस्तर में गए जब कंबल इस्तेमाल होगा। अच्छा बताओ, चादर का रिश्ता कितनी देर का है? कितनी देर का है चादर का रिश्ता? जब सर्दियां हो, बाहर निकलो चादर ओढ़ के निकल जाओ, और जब घर में आ जाओ तो उतार के रख दो, ठीक है ना? अच्छा, लिबास तुम्हारे जिस्म पे तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। तुम्हारे जिस्म पे लिबास है ना? अब किसी की निगाह है दूसरे के लिबास पर कि क्या पहन के आया है? नहीं भाई, एक इज्तिमाई गरज है जो हम सबको इस मकाम पर ले आई है। तो अब मुझे क्या लेना कि आपने क्या पहना, और आपको क्या लेना कि मैंने क्या पहना। तो निगाह नहीं पड़ती है एक दूसरे के लिबास पर। लेकिन अगर कोई महबूब हो, बहुत ये बात, लेकिन अगर कोई महबूब हो तो उसकी अदाओं पे भी निगाह होती है, उसके अंदाजे गुफ्तगू पे भी निगाह होती है, उसकी चाल पे भी निगाह होती है। अगर चादर ओढ़ ले तो चादर पे निगाह, अगर कंबल ओढ़ ले तो कंबल पे निगाह। तो आरज़ी रिश्ता है कंबल का मोहम्मद से। मेरे नबी ने कुछ देर के लिए कंबल ओढ़ लिया, अल्लाह की निगाह कंबल पे भी है। मेरे मोहम्मद ने कुछ देर के लिए चादर ओढ़ ली, वो चादर अल्लाह की निगाह में महबूब बन गई। अब जुमला सुनोगे और जुमला याद रखोगे। 5 मिनट के लिए कंबल ने मोहम्मद को गोद में लिया तो खुदा का महबूब बन गया। 5 मिनट के लिए चादर ने मोहम्मद को गोद में लिया तो खुदा की महबूब बन गई। और 12 बरस अबू तालिब मोहम्मद को गोद में लिए बैठा रहा। अजीब मरहला है। भाई अजीब मरहले फिक्र आ गया है। और इस नाजुक मरहले फिक्र पर मैं क्या जुमला अर्ज करूं। तुम तो उसके इस्लाम पे भी अभी शक कर रहे हो जो खुदा का महबूब है, जो खुदा का महबूब है। अभी डिस्कशन हो रहा है उसके इस्लाम पर, तो बात नहीं करूंगा। लेकिन जब बात आ गई तो जुमला सुनते जाओ, फिर वापस जाऊंगा, मैं फिर वापस जाऊंगा। एक दिन मोहम्मद गुम हुए। भाई सुनना खुदा की कसम, और ये छोटा सा वाकया, मैं वाकयात बयान करने का आदी नहीं हूं, लेकिन जब वाकया आ गया है ना तो सुनते जाओ, और ये वाकया तुम्हें बहुत काम देगा। एक दिन ऐसा हुआ मक्के में कि नबी गुम हो गए। अच्छा भाई सुनोगे? देखो, उस जमाने में जब रसूल गुम हुए थे तो मुशरिकों ने साजिश की थी कि अगर मोहम्मद अकेले मिल जाए इन्हें कत्ल कर दो। ठीक, अबू तालिब ने रसूल के साथ रहना शुरू किया 24 घंटे। एक दिन ऐसा हुआ कि अबू तालिब घर में रह गए, रसूल बाहर चले गए और रसूल गुम हो गए। दौड़े हुए लोग आए और कहा, अबू तालिब तुम्हारा भतीजा गुम हो गया है। बस ये सुनना था। भाई सुनना, ये वाकया तुम्हें हदिया कर रहा हूं और कहीं ले जाऊंगा, कहीं ले जाऊंगा। आराम से इस वाकये को सुन लेना। अबू तालिब तुम्हारा भतीजा गुम हो गया। बस ये सुनना था कि सारे बनी हाशिम के जवानों को बुलाया, और बुलाने के बाद कहा अपनी तलवारें लाओ।
बनी हाशिम के जवान तलवारें लाए, कहा देखो अपनी आस्तीनों में छुपा लो इन तलवारों को। और ये जो मक्के के चार दीवारी में बड़े बड़े मुशरिक सरदार बैठे हैं ना, इनके पहलू में जाके बैठ जाओ। जवान बैठ गए, अपने गुलामों को बुलाया, अबू तालिब ने अपने गुलामों को बुलाया, कहा अपने नीम के लाओ छोटी तलवारें, अपनी आस्तीनों में रखो, और ये जितने मुशरिक सरदार बैठे हैं इनके पहलू में बैठ जाओ। और देखो मैं जा रहा हूं अपने भतीजे की तलाश में, अगर उसे लेके आ जाऊं तो इन मुशरिकों से कुछ न कहना, और अगर मैं अकेला हूं तो समझना कि मोहम्मद कत्ल हो गया। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तलवारें निकालना, इनके सीनों में पैबस कर देना। किनके सीनों में? मुशरिकों के। कहा किसने? अबू तालिब ने। अबू तालिब ने कहा मुशरिकों के सीनों में तलवारों को पैबस कर देना, यानी अबू तालिब और है, मुशरिक और है। पहुंच जाइए ना बात। अब दायरे के वाकया बयान करूंगा और फिर वापस जाऊंगा मकाम मोहम्मद की तरफ, लेकिन जुमले सुनते जाओ, ये जुमले बहुत काम आएंगे। सारे जवान बैठ गए, सारे गुलाम बैठ गए। चले अबू तालिब 2 अफराद को लेकर पैगंबर को ढूंढने के लिए। उन 2 अफराद के नाम तारीख में मौजूद नहीं है। देखो बड़ा बेदार मजमा मेरे सामने है, और मैंने अर्ज किया ना मैं वाकयात नहीं बयान करता। अब जो वाकया बयान कर रहा हूं उसके डिटेल सुन लो। तारीख में उन 2 अफराद के नाम नहीं है। चले कोहे अबू कुबैस को अबूर किया, दाहिने बाएं देखते जा रहे हैं कि कहीं मोहम्मद नजर आ जाए। कोहे अबू कुबैस से नीचे उतरे, सरजमीन बथा को अबूर किया। सरजमीन बथा के बाद फिर एक पहाड़ पर चढ़े, मोहम्मद को दाहिने बाएं देखा मौजूद नहीं है। सरजमीन बथा से नीचे उतरे तो देखा एक मुसत्तह पहाड़ पर मोहम्मद नमाज पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे अली नमाज पढ़ रहे हैं। सुनते जाओ, इसलिए नतीजा निकालूंगा मैं, इस वाक़े से नतीजा निकालूंगा। मोहम्मद नमाज पढ़ा रहे हैं, अली पीछे खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। अब मैं पूछूं अपने सारे सुनने वालों से कि गुम तो दोनों हुए थे, मोहम्मद भी गुम हुए, अली भी गुम हुए, लेकिन अबू तालिब अली की तलाश में नहीं गए। ये है हिफाजत रिसालत, समझ रहे हो बात को? अली की तलाश में नहीं गए थे, तलाश में गए थे मोहम्मद की। खड़े रहे जब तक रसूल नमाज पढ़ते रहे, अबू तालिब खड़े रहे अपने 2 साथियों के साथ। इधर रसूल की नमाज तमाम हुई और उधर अबू तालिब दौड़ते हुए मोहम्मद के पास गए और हाथ थामा, और हाथ थामने के बाद कहा भतीजे तू जानता है कि अगर आज तू न मिलता तो मैं मुशरिकों का हासिल क्या करता? कहा चाचा नहीं मालूम। कहा रूए जमीन के एक एक मुशरिक को चुनकर हलाक कर देता। सुने जाओ इसलिए ये वाकया तुम्हें नतीजा देगा। रूए जमीन के, मक्के के नहीं, रूए जमीन के एक एक मुशरिक को चुनकर मैं हलाक कर देता। अभी अबू तालिब और रसूल की बातें हो रही हैं। अच्छा छोटा बच्चा भी तो साथ है ना अली। वो जो 2 अफराद गए थे उन्होंने अली को अपने करीब बुला लिया। देखो तुम अपने शहर में भी जब किसी छोटे बच्चे से बात करते हो तो उसके लेवल पे उतर के बात करते हो, है ना? बच्चों से बच्चों जैसी बात है। अब उन्होंने अली को बच्चा समझा, कहा मियां जरा करीब आना। अली करीब आ गए। कहा ये तुम क्या कर रहे थे? रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे ना। कहा अली ये तुम क्या कर रहे थे? जानते हो बच्चे ने जवाब क्या दिया? कहने लगा, बच्चा कहने लगा मैं वो कर रहा था जो मेरा रसूल कर रहा था। मैं वो कर रहा था, मैं वो कर रहा था जो मेरा रसूल कर रहा था। कहा तुम्हारा रसूल क्या कर रहा था? कहा अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था। मेरा रसूल अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था। तो एक मर्तबा शोखी में, बच्चों जैसी बातें, शोखी में अली से कहने लगे कि तुमने नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए अपने बाप अबू तालिब से इजाजत ले ली थी? तुमने नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह की अपने बाप अबू तालिब से इजाजत ले ली थी? बस जैसे ही सवाल खत्म हुआ बच्चे ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे पैदा करने के लिए क्या मेरे बाप अबू तालिब से इजाजत ली थी? बस सुनना भाई, सुनते जाओ। अबू तालिब यह जवाब सुनकर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे अबू तालिब का बेटा है, अबू तालिब का बेटा है। यह कहकर मोहम्मद का हाथ थामा, साथ चले। सरजमीन बथा को अबूर किया, कोहे अबू कुबैस को अबूर किया,
मक्के की चहारदीवारी में आए, वो जो बड़े बड़े मुश्रिक सरदार बैठे थे, उन्होंने अबू तालिब के चेहरे पर जलाल देखा। इस मरहले के लिए मैंने जहमत दी थी, इस पूरे वाक़े की। अबू तालिब के चेहरे पर जलाल देखा। वो बड़े बड़े सरदार, मुशरिकों के सरदार कहने लगे कि ऐ सरदार बनी हाशिम, ये तुम्हारे चेहरे पर जलाल कैसा, ये जलाल क्यों है? अबू तालिब ने कहा बताऊं कि मेरे चेहरे पर जलाल क्यों है? ये कहकर बनी हाशिम के जवानों को इशारा किया, तलवारें निकालो। बनी हाशिम के जवानों ने तलवारें निकाली। अपने गुलामों को इशारा किया, नीमचे निकालो। जवानों ने नीमचे निकाले। कहा मैं गया था अपने भतीजे मोहम्मद की तलाश में, अगर मोहम्मद न मिलता तो ये सारी तलवारें तुम्हारे सीनों में पैवस्त हो जाती। ये कहकर अबू तालिब ने एक शेर पढ़ा और उस शेर को अपने सुनने वालों की खिदमत में हदिया कर रहा हूं। अलम तालमू, किससे कह रहे हैं? मुशरिकों से। अलम तालमू इन्ना वजदना मोहम्मदन नबियन का मूसा खुत्ता ज़ालिका फिल कुतुबी। क्या तुम्हें नहीं मालूम, मुशरिकों तुम्हें नहीं मालूम कि हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया? हमने भाई सुनना अबू तालिब का शेर सुनना। अलम तालमू इन्ना वजदना मोहम्मदन, क्या तुम्हें नहीं मालूम हमने पाया मोहम्मद को नबी मूसा जैसा, खुत्ता ज़ालिका फिल कुतुबी, और हमने इस मोहम्मद का तस्करा पुरानी मुक़द्दस किताबों में, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में पढ़ा है। एक शेर में 3 ईमान, मोहम्मद पे ईमान, मूसा पे ईमान, आसमानी किताबों पे ईमान। भाई बहुत तवज्जो रहे भाई, यही लाना था सारे सुनने वालों को। अबू तालिब ने कहा अलम तालमू, फिर सुनना, अलम तालमू इन्ना वजदना मोहम्मदन नबियन का मूसा। अबू तालिब ने कहा मोहम्मद मूसा जैसा नबी, मोहम्मद मूसा जैसा नबी। अब जुमला सुनोगे और अगर जुमले को याद रख सको तो याद रखना। अबू तालिब ने अपने शेर में कहा मोहम्मद मूसा जैसा, और सूरह मुज़म्मिल में कुरान ने कहा इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। कुरान में आयत बनी मोहम्मद मूसा जैसा, तो अबू तालिब ने पहले कहा, कुरान ने वही जुमला बाद में कहा। पहुंच रही है बात, रोकूंगा नहीं, इसलिए कि मुझे वापस जाना है। और अब सुनना अबू तालिब ने कहा मोहम्मद मूसा जैसा। कुरान में सूरह मुज़म्मिल में आयत बनी मोहम्मद मूसा जैसा। अच्छा ये बताओ कि ये जुमला अबू तालिब का था, लिया कुरान ने, या जुमला कुरान का था, लिया अबू तालिब ने? बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है और उसके सामने एक सवाल पैदा करना चाह रहा हूं मैं। अबू तालिब ने कहा मोहम्मद मूसा जैसा, कुरान में यही आयत बनी मोहम्मद मूसा जैसा, तो जुमला या तो अबू तालिब का है, कुरान ने ले लिया, या जुमला कुरान का है, अबू तालिब ने ले लिया। तो यह जुमला अबू तालिब का तो हो नहीं सकता जिसे कुरान ले ले। तो मुसलमान यही कहेगा कि भाई जुमला कुरान का था, ले लिया अबू तालिब ने। तो अब मुसलमान से एक सवाल करूं कि भाई अभी सूरह मुज़म्मिल तो उतरा नहीं। पहुंच गई बात मेरे मोहतरम सुनने वालों तक। अभी सूरह मुज़म्मिल तो उतरा नहीं, तो ये अबू तालिब को आयत की खबर कैसे हो गई? भाई है ना सवाल? तो बस इतना मालूम करो कि नुज़ूल से पहले कुरान था कहां? तो कुरान था लौहे महफूज में। तो अब अबू तालिब के इस्लाम पे बात न करना, बात इस पर करना कि जैसे मोहम्मद लौहे महफूज पढ़ते थे वैसे उनका चचा अबू तालिब लौहे महफूज पढ़ता था। भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि तमहीद में रुकना नहीं है, कहीं जाना है। तो अबू तालिब ने कहा मोहम्मद मूसा जैसा। सुन लिया ना? कल भी मैंने कहा, परसों भी कहा कि अल्लाह अपने हबीब पर किसी के एहसान को बर्दाश्त नहीं करता। मुसलसल अबू तालिब का एहसान हो रहा है मोहम्मद पर। अब कैसे अल्लाह बर्दाश्त कर ले कि मेरे मोहम्मद पे एहसान हो जाए? अब जवाब सुनोगे एहसान का? तो अबू तालिब ने कहा मोहम्मद मूसा जैसा। हुक्म आया कि हबीब जवाब दे दे। अबू तालिब ने कहा तू मोहम्मद मूसा जैसा, तू कह दे अबू तालिब का बेटा हारून जैसा।
पहुंच जाइए ना बात। अब देखो मुझे बहुत से मसाइल डिस्कस करने हैं और बहुत तेजी के साथ गुजर रहा हूं और कंफ्यूजन के साथ कि क्या अर्ज करूं और क्या अर्ज न करूं, लेकिन जब बात आ गई तो ये जुमला सुनते जाओ। मोहम्मद मूसा जैसा, अबू तालिब का बेटा हारून जैसा। क्या भूल गए अली मैं मूसा, अली तू हारून। अब जाओ, अगर किताबों में न मिले तो मेरे गिरीबान में हाथ डाल देना। तहजीब तहजीब ये हवाला दे रहा हूँ और मैं बिला इख्तलाफ फ़िरका बोलने का कायल हूँ। तहजीब तहजीब अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है। उसमें एक रावी का नाम है हुरैज़ इब्ने उस्मान। उस रावी से किसी ने पूछा कि क्या ये हदीस सही है। आराम से सुनना, थोड़ा सा वक्त लेना चाह रहा हूँ और बड़े अजीब मरहले पे वक्त ले रहा हूँ। या अली आमा तर्जा अन तकूना मिन्नी बेमंज़िलत हारूना मिन मूसा। भाई तवज्जो रहे, अली मैं मूसा तू हारून। उससे पूछा क्या ये रिवायत सही है। कहने लगा रिवायत तो सही है, लेकिन इस रिवायत का एक लफ्ज़ बदल गया है, एक लफ्ज़। उसने कहा भाई क्या लफ्ज़ बदल गया। कहा यहाँ हारून नहीं था कारून था। नऊज़ु बिल्लाह। तुमने देखा अली से दुश्मनी को कि अली मेरी मिसाल मूसा की मिसाल और नऊज़ु बिल्लाह तेरी मिसाल कारून की मिसाल। क्या अली से दुश्मनी का तेवर है, क्या अली से दुश्मनी का अंदाज है। लेकिन अब रावी ने अगर कोई बात कह दी तो एक जुमला फिर मुझसे भी सुनते जाओ। भाई यही रावी ने क्या कहा कि रसूल ने हारून नहीं कहा था, रसूल ने क्या कहा हारून। अली मैं मूसा हूं, नऊज़ु बिल्लाह तू हारून है। तो अली को कारून से तशबीह दी ना। तो अब तुम्हें एक जुमला हदिया करता जाऊं। देखो तशबीह का तरीका यह है, मैंने कहा फला शख्स का चेहरा चांद जैसा है, चेहरे में भी हुस्न चांद में भी हुस्न, ठीक। मैंने कहा फला शख्स का इल्म समंदर जैसा है, इल्म भी बड़ा समंदर भी बड़ा। तो दोनों में मुशाबह जरूरी है, मुशाबह जरूरी है। अली को कारून से तशबीह दे रहा है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि अली मुफलिस थे, कारून सरमायादार था। भाई जुमला हदिया कर रहा हूं और अगर ये जुमला पहुंच गया तो मैं यहीं से आगे बढ़ जाऊंगा, मंजिलत हारूनी पर रुकूंगा नहीं। तशबीह में दोनों तरफ मुशाबहत होना जरूरी है। चेहरे में भी हुस्न चांद में भी हुस्न, समंदर में भी फैलाओ इल्म में भी फैलाओ। अली को अगर कारून से निस्बत देनी थी तो अली में दौलत होनी चाहिए थी। अली को सारी तारीखों ने लिखा के मुफलिस थे और कारून को सारी तारीखों ने लिखा के सरमायादार था। तो मैं रावी से कह रहा हूं कि अगर कारून से किसी को तशबीह ही देनी थी तो अली तो मुफलिस है, मुफलिस को छोड़ दे, किसी गनी को तलाश कर ले। बहुत तवज्जो है। भाई बहुत सीधी बात कर रहा हूं मैं। तो अब याद रहेगा कि ये कारून था या हारून, लेकिन इतनी बात तय हो गई कि मोहम्मद का मूसा होना और अली का हारून होना यारों के दिल में खटक रहा था। तो इस रिवायत में है क्या। भाई तवज्जो रहे इसलिए कि इस रिवायत पे मुझे नहीं रुकना। यह रिवायत तो दरमियान में आ गई है और जाना है फिर मकाम मोहम्मद की तरफ और वहीं से कहीं और जाना है। भाई इस रिवायत में क्या था कि दोस्तों ने हारून को कारून बना दिया। कोई ना कोई बात तो है ना रिवायत में। अच्छा अब बात बताऊं रिवायत में क्या है। मोहम्मद मूसा, अली हारून, इसे ज़हन में रखना। मोहम्मद मूसा है अपने ज़माने के, अली हारून है अपने ज़माने। तवज्जो रहे, मोहम्मद मूसा, अली हारून, इसे ज़हन में रखना। और अब चलो कुरान की तरफ। फिरौन का दरबार सजा हुआ है, फिरौन अपने तख्त पे बैठा हुआ है, दाहिने मूसा और हारून खड़े हैं, बाईं तरफ फिरौन के जादूगर खड़े हैं। याद है ना वो सांप वाला किस्सा, फ़अल्क़ौ हिबालहुम वइसियहुम। भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि कुरान की कहानी बयान कर रहा हूँ, कुरान की दास्तान बयान कर रहा हूँ। फ़अल्क़ौ हिबालहुम वइसियहुम, जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, अपनी छोटी छोटी छड़ियां फेंकी, वो सांप बनकर मूसा और हारून की तरफ चली। फ़अल्क़ा मूसा असाहु, मूसा ने अपना आसा फेंक दिया। फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, और वो आसा अजदहा बना और अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को खा गया। जब खा गया ना
कुरान है, कहानी नहीं। जब खा गया फउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, तो सारे जादूगर सजदे में गिर गए और कलमा पढ़ने लगे, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्ब मूसा व हारून, हम रब्बुल आलमीन पे ईमान लाए, जो मूसा का भी रब है, हारून का भी रब है। तवज्जुहात मबज़ूल रहे, अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। यानी मूसा की कौम में जो कलेमा था कुरान की रोशनी में, उसमें 3 शख्सियतें थीं, रब्बुल आलमीन, मूसा, हारून। अगर दुनिया अली को हारून मान ले तो कलेमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे खत्म नहीं होगा, अलीउल वलीउल्लाह भी जरूरी होगा। पहुंच रही है? पहुंच रही है ना बात? पहुंच रही है बात भाई? तवज्जुहात मबज़ूल रहे, रुकना नहीं है। मैं वाकई बड़ी परेशानी में मुब्तला हूँ कि बड़े एजेंडे हैं और उन सबको तलखीस देकर हदिया करना है। और अब कुरान ने आवाज़ दी, लक़द अरसलना मूसा। भाई कुरान की आयतें हदिया कर रहा हूँ, कुरान की आयतें। लक़द अरसलना मूसा बे आयातना व सुल्तानिन मुबीन इला फ़िरऔना व हामाना व कारूना व क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब। बहुत ध्यान से आयत का तर्जुमा सुनना। लक़द अरसलना मूसा बे आयातना, हमने मूसा को अपने मोजज़े देकर भेजा, वह सुल्तानिन मुबीन, और हमने मूसा को दुनिया पर कंट्रोल दे दिया। किसके पास भेजा? एला फ़िरऔना, मूसा को भेजा फ़िरऔन की तरफ, मूसा को भेजा हामान की तरफ, मूसा को भेजा कारून की तरफ। कालू साहिरुन कज़्ज़ाब, ये तीनों कहने लगे कि मूसा नऊज़ु बिल्लाह जादूगर है और मूसा सच्चे नहीं हैं। तो किधर भेजा अल्लाह ने? फ़िरऔन की तरफ, हामान की तरफ, कारून की तरफ। अजीब बात है, फ़िरऔन सबसे बड़ा, हामान सबसे चालाक, कारून सबसे ज्यादा पैसे वाला। भाई आयत है ना, आयत है कुरान की। अजीब कमाल है भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं याद कर रहा हूँ। अजीब कमाल है, अजीब कमाल। जाओ देखो ना कुरान में आयत है या नहीं। लक़द अरसलना मूसा बे आयातना व सुल्तानिन मुबीन इला फ़िरऔना व हामाना व कारूना। हमने मूसा को फ़िरऔन के पास भेजा, सबसे बड़ा है, हामान के पास भेजा, बहुत चालाक है, कारून के पास भेजा, बहुत सरमायादार है ना। अच्छा, तो क्या मूसा की बेइज्जत कुल 3 आदमियों पे थी? नहीं, फ़िरऔन है इक़्तिदार का नुमाइंदा, हामान है दानिश्वरी का नुमाइंदा, कारून है सरमायादारी का नुमाइंदा। और यही 3 ताकतें हमेशा नबियों की मुखालफत करती है। भाई तवज्जो रहे। बहुत आहिस्ता बात को आगे ले जा रहा हूं मैं। आज खुलासा देना है ना सुनने वालों को, आज खुलासा देना है, तो आप सुनने वालों को खुलासा दे रहा हूं। और यह खुलासा अपने ज़हन में रखना। हारून, भाई तवज्जो रहे, हारून अली, मूसा मोहम्मद, मूसा को हमने भेजा फ़िरऔन के पास इक़्तिदार के सामने, हामान के पास इल्म और दानिश्वरी के सामने, कारून के पास सरमाया और दौलत के सामने। और ये तीनों कहने लगे कि मूसा के दीन को हम चलने नहीं देंगे। तो दीन मूसा को बर्बाद करने वाले 3। पहुंच रही है बात? अच्छा भाई मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब जाहिर है कि देखो आधा घंटा तो मैंने तुम्हारा ले लिया ना, और आधा घंटा और लूंगा। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि अब तुम मुझे बता दो कि 3 है दीन मूसा के बर्बाद करने वाले, 3, ठीक है ना। तो अल्लाह ने बचाने का बंदोबस्त क्या किया? वो कितने हैं? इधर से आवाज आई 2, मूसा और हारून। भाई मैं पूछा मूसा और हारून के बाद दीन मूसा बचे तो कैसे बचे? इसलिए कि ये 3 लगे हुए हैं दीन मूसा को तबाह करने के लिए। तो दीन मूसा को तबाह करने वाले 3, परवरदिगार बचेगा कैसे? बचेगा कैसे? कहा मत घबराओ, हमने उसका बंदोबस्त किया है। भाई 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 बहुत तवज्जो रहे। सूरह आराफ में आवाज़ दी, वजअलना मिन कौम मूसा उम्मतुन व बिही यादिलून व क़त्तअनाहुम इस्नता अशरता असबातन उममन। हमने मूसा के दीन को बचाने के लिए 12 रखे हैं।
ये बात? अजी भाई मैं तो आयत पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो तुम्हारे सामने कुरान की आयत की तिलावत कर रहा हूँ। तो दीन मूसा को तबाह करने वाले 3, दीन मूसा को बचाने वाले 12, मोहम्मद मूसा है, इसके दीन के तबाह करने वाले भी 3 होंगे, बचाने वाले 12 होंगे। पहुंच गई ना? पहुंच गई बात मेरे मोहतरम सुनने वालों तक पहुंच गई। और वाकया ये जाओ देखो ना तारीख इस्लाम को, वाकया ये है कि पैगंबर अकरम के बड़े दुश्मन 3 ही थे, अबू जहल, अबू लहब, आस इब्ने वाइल सहमी। पहुंच गई बात? पहुंच गई ना? पैगंबर के बड़े दुश्मन 3 ही थे। सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, फिर अबू लहब, फिर आस इब्ने वाइल सहमी, बहुत मशहूर दुश्मन है पैगंबर का। और इन तीनों ने नऊजुबिल्लाह पैगंबर को अब्तर कहा था, जिसके जवाब में सूरह कौसर नाजिल हुआ। लेकिन मैं क्या करूं कि इन 3 बड़े दुश्मनों में अबू जहल, अबू लहब, आस, परवरदिगार ने अबू जहल के खिलाफ पूरा कोई सूरा नाजिल नहीं किया, आज के खिलाफ, तीसरे के खिलाफ पूरा कोई सूरा नाजिल नहीं हुआ। जो भी गुस्सा परवरदिगार का निकला वह दूसरे पे निकला। ये बात आज के खिलाफ पूरा सूरा कहीं नहीं है, अबू जहल के खिलाफ पूरा सूरा कहीं नहीं है। सूरा अगर खिलाफ में है तो अबू लहब के, क्या भूल गए क्या वार डिक्लेयर की है अल्लाह ने। अब फिर मैं आ गया अपने मोहम्मद के मकाम पर और अब यहीं से आगे बढ़ जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ, टूट जाएं और अबू लहब हलाक हो जाए। कौन कह रहा है? अल्लाह। अबू लहब किसका दुश्मन है? रसूल का। अल्लाह से अबू लहब की कोई दुश्मनी नहीं है, अल्लाह से अबू लहब की कोई दुश्मनी नहीं है। अबू लहब की दुश्मनी है मोहम्मद रसूल अल्लाह से। तो मोहम्मद रसूल अल्लाह झगड़ा कर ले, कहा नहीं हबीब तेरे दुश्मन से मैं लड़ूंगा। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, अबू लहब हलाक हो जाए। माँ अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल उसके काम ना है, उसकी औलाद उसके काम ना है। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अनकरीब हम अबू लहब को भड़कती हुई आग में फेंक देंगे। व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी नहीं उसकी औरत, बीवी नहीं उसकी औरत लड़ाने वाली है, ऐब ढूंढने वाली है, एक को दूसरे से लड़ा देने वाली है, उसके गले में रस्सी का फंदा होगा। भाई अजीब कमाल है, सगा चाचा है, कमाल है। अब्दुल्ला और अबू लहब की माँ और बाप दोनों एक, पैगंबर अकरम का सगा चाचा है, खूनी रिश्ते वाला है, बनी हाशिम से, सुर्खो सफेद है, रसूल का खून उसके जिस्म में है, रसूल के जिस्म में उसका खून है, एक ही शजरा है ना। और उसके बाद अल्लाह कह रहा है अबू लहब हलाक हो गया। तो बतलाना यह था कि जब मेरे मोहम्मद से दुश्मनी करके खूनी रिश्ते वाला न बचा तो रिश्ता जोड़ने वाले कैसे बच जाएंगे? देखा
सुन लिया, ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की शान। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब। अभी जलाल अल्लाह का रुका नहीं भाई, झगड़ा था तो अबू लहब से था, नाराजगी थी अबू लहब से थी। ये उसकी औरत ने क्या तकसीर की, नाराजगी अल्लाह की खत्म नहीं हो रही है। वम्रातुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी खराब बीवी है, उसकी औरत लकड़ियां चुनने वाली औरत है, और उसके गले में हम रस्सी का फंदा डाल देंगे। तो मालिक तेरा झगड़ा तो अबू लहब से है, ये उसकी औरत ने क्या किया, तो उसूल दे दिया कि अबू लहब की बीवी से मुराद अबू लहब की बीवी नहीं है, कोई औरत किसी जमाने की हो अगर मोहम्मद के खिलाफ हो जाए तो हमारे तुलतब है। पहुंच रही है बात? अच्छा, क्या क्या कमाल का जलाल है, क्या कमाल का गुस्सा है, सुन चुके और मैं पढ़ चुका, लेकिन सुनो बात सुनो, क्या कमाल का जलाल है। अबू लहब किसका दुश्मन, रसूल का। झगड़ा किसने किया, अल्लाह ने, ठीक है ना। और अब जाओ, तुम्हारे बच्चों तक को सूरा याद होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। हबीब काफिरों से तुम बात करो, कुल तुम बात करो। काफिर किसका दुश्मन, खुदा का। बात कौन करे, मोहम्मद। तो उसूल बन गया कि मोहम्मद के दुश्मन से खुदा झगड़े, खुदा के दुश्मन से मोहम्मद लड़ाई करे। उसूल मिल गया ना उसूल, भाई यही लाना था बस। देखो क्या कमाल का पैक्ट है, क्या कमाल का मुआहिदा है अल्लाह में और मोहम्मद में। अबू लहब रसूल का दुश्मन, झगड़ा किसने किया, अल्लाह ने। काफिर अल्लाह का दुश्मन, झगड़ा किसने किया, मोहम्मद ने। तो तय ये हुआ कि मोहम्मद तेरे दुश्मन से मैं झगड़ूंगा, मेरे दुश्मन से तू झगड़ेगा। अब जरा मोहम्मद से आगे बढ़ जाओ, अली की मंजिल आई, अली की मंजिल आई। अब जुमला सुनो, देखो कभी कभी मैं इस तरीके से बोलता हूँ जिस तरीके से आज बोल रहा हूँ, वरना मैं ऐसा नहीं बोला करता, ठीक है ना। अच्छा, तो मोहम्मद के दुश्मन से खुदा लड़े, खुदा के दुश्मन से मोहम्मद लड़े। अब तारीख इस्लाम में दो हारिस नजर आए, दो हारिस। एक हारिस है खैबर में, मरहब अंतर हारिस, याद है ना। अच्छा, मरहब बहुत मशहूर है, लेकिन बड़ा भाई हारिस था, हारिस मरहब अंतर, मरहब भी दूसरा है अपनी तरतीब में, दूसरा भाई है, और अंतर तीसरा भाई है, ठीक। तो मरहब की शोहरत इत्तेफाक से ज्यादा हो गई, लेकिन बड़ा भाई है हारिस, है ना। और ये वही हारिस था कि जिसके पास न मालूम कितने मन का गोश्त था। अब वो कहानियां हैं जो तारीखों में लिखी हैं। और जब मुसलमानों की फौजें आती थी तो वो जबान से कुछ नहीं कहता था, गुर्द उठा के उन्हें दिखा देता था, और वो बड़े एहतराम से वहीं से पलट जाते थे। ये तो तारीख है ना, अब तारीख से तो कोई इनकार नहीं करेगा, ये तो तारीख है। अच्छा, तो ये हारिस कौन है, मरहब का बड़ा भाई। अच्छा, अकीदा क्या है, यहूदी। खैबर में सब यहूदी थे, और रसूलुल्लाह ने यहूदियों से एक ही जंग लड़ी है, और उस जंग का नाम है जंग खैबर। तो जंग खैबर क्या है, यहूदियों से जंग। हारिस कौन है, सबसे बड़ा यहूदी। और यहूदी कौन होते हैं बताऊं, फकत बाऊ बेगज़ब मिन अल्लाह, अल्लाह के गज़ब का शिकार हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं। तो हारिस खैबर वाला अल्लाह का दुश्मन, सुन लिया, हारिस खैबर वाला अल्लाह का दुश्मन। मारा किसने, अली ने। तय हो गई ना बात। एक हारिस और है तारीख इस्लाम में, और उसका नाम है हारिस इब्ने नुअमान फ़ोहरी, गदीर खुम के मैदान में। देखो बड़ा पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है ना, बहुत पढ़े लिखे लोग और बड़े बेदार लोग बैठे हुए हैं। याद है ना कि जब बड़े भाई ने छोटे भाई को मौला बना दिया, मोहम्मद ने अली को मौला बना दिया, तो एक मरतबा हारिस इब्ने नुअमान फ़ोहरी बीच मजमे से खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने पढ़ी। आपने कहा रोज़ा रखो, हमने रोज़ा रखा। आपने कहा ज़कात दो, हमने ज़कात दी। आपने कहा हज करो, आपके साथ हज किया, आपके साथ हज किया। आपने कहा अल्लाह को एक मानो, मान लिया। तो या रसूल अल्लाह,
ये जो आप अली को हाकिम बना रहे हैं तो अपनी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से? कमाल हो गया। नबी का उम्मती है मगर समझता ये है कि कुछ मर्जी अल्लाह की चलती है, कुछ मर्जी रसूल अपनी चलाता है। सुन रहे हो ना? ये नया अकीदा नहीं है, ये जमाने रसूल में बन गया कि कुछ बातें रसूल अपनी मर्जी से कह देता है। तो या रसूल अल्लाह, ये अली को जो आपने हाकिम बनाया तो अपनी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से? मेरा रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन है उसे जलाल आ गया और कसम खा के मेरे रसूल ने कहा कि सुनो, मैंने पूरी जिंदगी में अपनी मर्जी से एक लफ्ज नहीं कहा। मैंने पूरी जिंदगी में अपनी मर्जी से एक लफ्ज नहीं कहा। अली को मैंने मौला बनाया हुक्म खुदा से। वो ये कहता हुआ चला कि परवरदिगार, अगर रसूल ने तेरे हुक्म से अली को मौला बनाया है तो परवरदिगार मुझ पर कोई अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह को अल्लाह मानता है, रसूल को रसूल मानता है। भाई अजाब आया या नहीं आया? ना अजाब तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि क्या आया। अजाब आ गया। भाई अजीब बात है, अल्लाह को एक मानता है यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, मोहम्मद को रसूल मानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है। चूंकि अलीयुल वलीउल्लाह का मुनकिर था, अजाब इलाही में मुब्तला हुआ या नहीं? बस मैंने 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 बड़ी जहमत दी अपने सुनने वालों को, बड़ी जहमत दी। या रुकूंगा नहीं, या बिल्कुल नहीं रुकूंगा। मैं तो मिसाल दे रहा था। अच्छा, तो हारिस पे क्या अजाब आया? पत्थर आया था ना? अच्छा, पत्थर आया था, सर को तोड़ के निकल गया था। अब मैं आज तक सोचता रहा कि परवरदिगार अगर अजाब ही देना था, अगर अजाब ही देना था तो कोई तलवार हवा में उड़ती हुई आती, गर्दन काट के निकल जाती। ऊपर से कोई आग गिरती, जला के भस्म कर देती। भाई जमीन फट जाती, जमीन में धस जाता। ये पत्थर का अजाब क्यों? तो परवरदिगार ने कहा कि भाई सुनो सुनो, पत्थर का अजाब क्यों नाजिल कर रहा हूं? दुश्मने काबा अबरहा, उस पर भी पत्थर का अजाब आया था, और दुश्मने मौलूद काबा। अजीब मरहला। दुश्मन काबा और दुश्मन मौलूद काबा का अजाब एक। अच्छा, तो मोहम्मदुन रसूलुल्लाह मान रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मान रहा है, अलीयुन वलीउल्लाह नहीं मान रहा है। भाई अजीब बात है, अजीब बात है। यहाँ रोकूंगा। वो अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकिर है, अजाब आया या नहीं आया? ना भाई तवज्जो रहे, इसलिए रोक रहा हूं सारे सुनने वालों को। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह का इकरार करता है, अलीयुन वलीउल्लाह का मुनकिर है। तो परवरदिगार क़यामत में दे देना अलीयुन वलीउल्लाह के मुनकिर को अजाब। ये दुनिया ही में क्यों? अच्छा, तो अबू जहल तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर था, उस पर दुनिया में अजाब क्यों नहीं आया? और अबू लहब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुनकिर था, उसे दुनिया में अजाब में मुब्तला क्यों नहीं किया? ये अलीयुन वलीउल्लाह के मुनकिर को क्यों अजाब में मुब्तला किया? तो बतलाना यह था कि तौहीद के मुनकिर को क़यामत पे सजा दूंगा, रिसालत के मुनकिर को क़यामत पे सजा दूंगा, विलायत के मुनकिर को यहां भी जलील करूंगा, वहां भी जलील करूंगा। क्या कमाल की बात है, क्या कमाल की बात है। तो गदीर वाला हारिस खुदा का दुश्मन है या अली का? अली का। खुदा को तो मानता है। और खैबर वाला हारिस अली का दुश्मन है या खुदा का? खुदा का। तो खैबर में खुदा के दुश्मन को अली ने मारा, और गदीर में अली के दुश्मन को अब उसूल मिल गया। अब उसूल मिल गया कि अली के दुश्मन को खुदा मारे, खुदा के दुश्मन को अली मारे। भाई जाओ तारीख में देखो, अली की जिंदगी में दो फिरके पैदा हुए, एक खारिजी, एक नुसैरी। यह खुसूसियत के साथ
डेरा गाजी खां के मोहतरम सुनने वालों को जुमला हदिया कर रहा हूँ, और मेरे इस जुमले को याद रखना। अली की ज़िंदगी में दो फ़िरक़े पैदा हुए, एक खारिजी, एक नुसैरी। खारिजी कौन? जो अली को काफिर समझते थे और बड़े नमाजी थे, बड़े परहेजगार थे, बड़े रोज़ादार थे, खुदा के दोस्त, अली के दुश्मन। खुदा का सजदा करें, अली को काफिर समझे। नुसैरी अली को खुदा समझे, अली के दोस्त, खुदा के दुश्मन। भाई है या नहीं है ना? अब तुमसे बेहतर कौन समझेगा? रुकना नहीं है, मुझे जाना कहीं और है। मेरे पास कुल 15 दकीक़े हैं, उन 15 दकीक़ों में बात को मुकम्मल करूंगा। खारिजी अली को काफिर समझें, अली के दुश्मन खुदा के दोस्त। नुसैरी अली के दोस्त, खुदा के दुश्मन। जाओ जितनी तारीखें मिले उन सबको देख लो। अली ने खारिजियों को छोड़ दिया, जंगें हुई लेकिन जो पकड़े गए उन्हें छोड़ दिया, और नुसैरी को जला दिया। क्या कमाल की बात है, क्या कमाल की बात है। अली ने अपने दुश्मन को छोड़ दिया। भाई अजीब 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 बात है, खुदा के दुश्मन को जला दिया। भाई अजीब बनेगा। फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, नुसैरी अली का दोस्त, नुसैरी अली का दोस्त, खुदा का दुश्मन। अली ने जलाया या नहीं? खारिजी खुदा का दोस्त, अली का दुश्मन, खारिजी को छोड़ा या नहीं? तो अब अदले इलाही का तकादा ये, अल्लाह के अदल का तकादा ये कि अली मेरे दुश्मन को तूने जलाया था, तो अब क़यामत पे तेरे दुश्मन को मैं जलाऊंगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब तकरीर तवील नहीं होगी, गुफ्तगू को रोक रहा हूँ। मेरे मोहम्मद का मकाम समझ में आ गया, और अगर मेरे मोहम्मद का मकाम समझ में आ गया तो मेरा अली भी समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो मेरा मोहम्मद कितना बड़ा मोहम्मद है, और खुदा की कसम दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं मैं उनकी तौफीकात के लिए दुआ मांगता हूँ। आज मुसलमान गर्मियों में रोजे रखता है ना, गर्मियों में हज के लिए जाता है, सुबह की नमाज के लिए आंखें मलता हुआ उठता है, जैसे तैसे वो ज़कात देता है। भाई मैंने मुसलमान से पूछा ये नमाजें? बस देखो मेरे मोहम्मद का मकाम देखो, और मुझे इजाज़त दे दो, अब ज़्यादा ज़हमत से समात नहीं दूंगा। ये गर्मियों के रोज़े, कहा कि हाँ हमें जन्नत चाहिए। अच्छा जन्नत चाहिए, गर्मियों के रोज़े क्यों रख रहे हो? कहा जन्नत के लिए। भैया सुबह की नमाज आंखें मलते हुए, कहा जन्नत के लिए। मियां ये हज, कहा जन्नत के लिए। भाई मैंने पूछा जन्नत है भी या नहीं, ये रखे जा रहे हो रोजे? कहा कि नहीं जन्नत तो है, जन्नत तो है। मैंने कहा भाई दलील? कहा सच्चे नबी ने कहा कि जन्नत है, और सच्चे नबी ने वादा किया है कि अगर नमाज पढ़ोगे जन्नत दूंगा, अगर रोज़ा रखोगे जन्नत दूंगा, अगर हज करोगे जन्नत दूंगा, अगर ज़कात अदा करोगे जन्नत दूंगा। तो चूंकि सच्चे नबी ने कह दिया कि जन्नत है और नमाज रोज़े हज ज़कात से मिलेगी, इसलिए हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं। तो सच्चे नबी के वादे पर मुसलमान आज तक नमाजें पढ़ रहा है। उस सच्चे नबी ने पूरी जिंदगी में कुल 2 ही तो वादे किए, कुल 2 ही तो वादे किए। जुल अशीरा में कहा जो मेरी मदद करेगा उसे खिलाफत दूंगा, और उम्मत से कहा जो इबादत करेगा उसे जन्नत दूंगा। तो अगर पहला ही पूरा ना हुआ, बस ज्यादा ज़हमत समात नहीं है। अगर वो पहला ही पूरा ना हुआ तो ये दूसरा क्या खाक पूरा होगा? तो हर मुसलमान की तमन्ना है जन्नत। क्या कमाल की बात है। और कुरान ने कहा हर मुसलमान को जन्नत नहीं देंगे। जाओ अगर कोई आयत मिल जाए तो हूँ ना, तुम्हारे मुल्क में हूँ और तुम्हारे शहर आता जाता रहता हूँ, अगर आयत मिल जाए तो मुझे दिखा देना। पूरे कुरान में कहीं वादा नहीं है कि हम मुसलमान को जन्नत देंगे, नहीं है भाई, वक्त ही नहीं रहा मेरे पास। लेकिन सुनो, थोड़ा सा सुन लो, पूरे कुरान में कहीं वादा नहीं है कि हम मुसलमान को जन्नत देंगे, कहीं नहीं। चैलेंज के साथ अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा जाओ, एक आयत छोड़कर पूरे कुरान में कहीं नहीं है कि मोमिन को जन्नत देंगे। बहुत खुश हो रहे थे ना कि मोमिन को जन्नत मिलेगी, बल्कि अब मुसलमान को तो छोड़ो, जरा मोमिन का हशर देखो।
अगर सुन लोगे ना तो मेरी आज की मेहनत सुहारत हो जाएगी, और मुझे जो पढ़ना था पढ़ चुका। अब तो ये फिक्र दे रहा हूँ, इस पे गौर करते रहना। बड़ा डांटा है अल्लाह ने मोमिनों को, बड़ा डांटा है। सुनाऊं? सूरह मायदा की एक आयत सुनते जाओ, 5वां सूरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। आए मोमिनो, अगर तुम में से कोई मुर्तद हो जाए तो हमें परवाह नहीं है। मुर्तद के मानी बेदीन होना। अल्लाह कह रहा है, आए मोमिनो, तुम में से अगर कोई मुर्तद हो जाए तो हमें परवाह नहीं है। तो हुए होंगे ना कुछ मुर्तद। कैसा डांटा, कैसा डांटा भाई। खुदा की कसम आयात में बड़ी गुंजाइश थी, लेकिन मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। फिर कभी सही हुए होंगे ना। यह है मोमिन का हशर। और सुनाऊं? सूरह हुजरात 49वां सूरा है, उसकी पहली और दूसरी आयत आराम से सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या नाजुक मरहले पर सुनने वालों को ले आया हूं मैं। ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कज्जहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान लाने वालों, ऐ मोमिनो, खुदा और रसूल से आगे न बढ़ो। कोई बढ़ा होगा ना रसूल से आगे। कुरान मफरूजात पे बातें नहीं किया करता। कुरान के पास इतना वक्त नहीं है फालतू कि वो मफरूजात पे बातें करे। कोई बढ़ा होगा ना तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, भाई अल्लाह से बढ़ना तो मुमकिन नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही। देखो, अल्लाह और रसूल से आगे मत बढ़ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। ऐ ईमान लाने वालों, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद न करना। किसी ने की होगी ना भाई। अजीब मराहिल है, मफरूज़ात पे बात नहीं हो रही है। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कज्जहरि बाज़िकुम लिबाज़िन। और देखो ईमान लाने वालों, मेरे नबी को, मेरे मोहम्मद को उस तरीके से न पुकारो जैसे तुम अपने दोस्त को पुकारते हो। अगर तुम जैसा होता तो हम इजाजत दे देते। पहुंच रही है ना बातें, पहुंच रही है बातें। अच्छा, तो 3 ममानियत हैं। नबी से आगे न बढ़ो, नबी की आवाज पे आवाज को बुलंद न करो, नबी को वैसा न पुकारो जैसे अपने दोस्त को पुकारते हो। और अगर ये किया तो बताऊं क्या करूंगा? अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारे रखे हुए रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा, तुम्हारा किया हुआ हज तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। यानी अगर नबी से आगे बढ़ गए तो नमाज बातिल है भाई। इससे ज्यादा वादा नहीं कर सकता। अगर नबी से आगे बढ़ के नमाज पढ़ ली यानी कमाल है, कमाल है आयत का। अगर नबी से आगे बढ़कर नमाज पढ़ी, नमाज बातिल है। अच्छा, अगर नबी की तौहीन की आवाज पे आवाज बुलंद कर दी और रोजा रख लिया, रोजा बातिल है। तो कितना डांटा है मोमिनों को, डांट दिया ना मोमिनों को। अच्छा, तो चैलेंज कर रहा था मैं कि जन्नत मुसलमान की नहीं। अच्छा, एक आयत छोड़ रहा हूं कभी फिर सही, जन्नत मोमिनों की भी नहीं, डांट रहा है मोमिनों को। अब किसकी बताऊं? उइद्दत लिल मुत्तकीन। बस मेरी तकरीर तमाम हो गई। हमने जन्नत बनाई मुत्तकीन के लिए। उज़लिफ़तिल जन्नतो लिल मुत्तकीन। हमने जन्नत सजाई मुत्तकीन के लिए। 2 आयतें। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसो मिन इबादिना मन काना तकिया। हम ये जन्नत विरासत में देंगे किसे? जो मुत्तकी होगा। तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। बहुत ही पढ़ा लिखा मजमा है, बहुत पढ़ा लिखा है। आयत फिर सुनना, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसो मिन इबादिना मन काना तकिया। यह जन्नत हम विरासत में देंगे, मिल्कियत में नहीं देंगे, विरासत में देंगे। भाई विरासत और मिल्कियत में फर्क क्या है? यह तस्बीह अगर मैंने खरीदी मेरी मिल्कियत है, और अगर बाप से मुंतकिल हुई विरासत है। माल था बाप का, मुझे विरासत में मिला।
तो जन्नत तुम्हें मिल्कियत में नहीं मिलेगी, विरासत में मिलेगी। तो है ना जन्नत किसी की मिल्कियत जिनकी विरासत तुम्हें मिलेगी। है ना कुछ मालिकाने जन्नत, है ना कुछ मालिकाने जन्नत जिनकी विरासत में तुम्हें जन्नत मिलेगी। अल्लाह ने विरासत का कानून लिखा है। तो अब एक उसूल सुनते जाओ, जाओ सूरह बकरा में स्टडी कर लेना कि अगर आदमी मर गया तो बेटे को इतना, बेटी को इतना, पहला तबका उसको इतना, बाप को इतना, माँ को इतना, शौहर मर जाए सौजा को इतना, सौजा मर जाए शौहर को इतना, दादा को इतना, दादी को इतना, यानी पूरी लिस्ट है। पहला तबका, दूसरा तबका, तीसरा तबका। अजीब और गरीब सिलसिला है। मैं मर जाऊं मेरी बीवी को इतना मिलेगा, मेरे बेटे को इतना मिलेगा, मेरी बेटी को इतना मिलेगा। कहाँ लिखा है? कुरान में। माल मेरा, वारिस बनाए अल्लाह। बस मेरी तकलीफ तमाम हो गई, खुदा की कसम मेरी तकलीफ तमाम हो गई। माल मेरा, मरा मैं, कमाया मैंने, कमाया मैंने, मिल्कियत मेरी, मर गया मैं, वारिस बनाए अल्लाह। तो माल मेरा, वारिस अल्लाह बनाए और दीन अल्लाह का वारिस तुम बनाओगे। अच्छा बस मेरी तकलीफ तमाम हो गई, मेरी तकलीफ तमाम हो गई। अब इससे ज्यादा सहमत समात नहीं है। तो है ना कुछ मालिकाने जन्नत। तो वो बीवी जिसके सिलसिले में ये 3 रोज़ा इज्तिमाअत में आपने शिरकत का शरफ हासिल किया, उस बीवी के सिलसिले में एक हदीस तो सुनते जाओ ना मेरे नबी की, और बात मुकम्मल हो जाए। अब मालिकाने जन्नत का तारुफ मोहम्मद ने कराया। कुरान ने कहा जन्नत के मालिक हैं, मोहम्मद ने कहा इन्ना फातिमा सैयदतु अहलिल जन्नह। फातिमा जन्नत वालों की सरदार है। दूसरी रवायत इन्ना फातिमा सैयदतो निसाइल आलमीन, फातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है। भाई मुझे माफ कर देना। तीसरी रवायत इन्ना फातिमा सैयदतो निसाए अहली जन्नह, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। यानी जितनी औरतें जन्नत में होंगी उन सब की मालिका और सरदार फातिमा होगी। तो क़यामत तक की कोई भी औरत फातिमा की कनीज बनकर तो जन्नत में जा सकती है, फातिमा से झगड़ा करके जन्नत में नहीं जा सकती। कोई भी बस मैं अपने मोहतरम सुनने वालों को अब इससे ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा। इन्ना फातिमा भाई पहचानो उस शहजादी को। 3 रिवायतें मैंने पैगंबर की पढ़ी। भाई मैं गुज़श्ता साल कह के गया था तुमसे कि मेरा नबी है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेरा नबी है आलमीन के लिए रहमत है ना। लेकिन मैं क्या करूं कि बाज़ रिवायात में है कि पैगंबर को जब कोई परेशानी होती थी तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए फातिमा के घर में आते थे। अच्छा भाई कभी फिर सही जन्नत के सिलसिले में मेरे मारूज़ात तफसीली थे, इंशाअल्लाह फिर सही। इतना तय हो गया कि इस बीबी के वसीले से जन्नत मिलेगी। अच्छा क्या भूल गए? अल बनूना नेमतुन वल बनातो रहमतुन। बेटे नेमत हैं, बेटियां रहमत हैं। ये तो मुहावरा है ना हमारी ज़बानों का, बेटियां रहमत हैं। अगर किसी के घर में मुसलसल बेटियां पैदा हो जाएं और वो परेशान होने लगे तो तसल्ली यही दी जाती है कि भाई मत घबराओ, बेटियां तो रहमत हैं, रसूल ने कहा है बेटियां रहमत हैं। तो आपकी बेटी आपके लिए रहमत, मेरी बेटी मेरे लिए रहमत है ना। इसलिए कि मेरे नबी ने कह दिया कि बेटी रहमत है। अब कुछ समझ में आई फातिमा? वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। जो आलमीन के लिए रहमत हो वो मोहम्मद, और जो मोहम्मद के लिए रहमत हो वो फातिमा। आ गई ना बात उस शहजादी तक। तो अब देखो घंटा तो मुकम्मल हो गया।
और बात अब शहजादी तक आई है। कदर करो इस शहजादी की, कदर करो। साहिब मिनहाजुल उम्मत लिखते हैं, भाई ये जुमले सुनते जाओ, काम आएंगे। साहिब मिनहाजुल उम्मत का ताल्लुक मेरे फ़िरक़े से नहीं है, आलम इस्लाम के बड़े मुसन्निफ़ हैं। उन्होंने लिखा कि जब शहज़ादी के इंतकाल का वक्त आया तो अली को बुलाया और कहा, अली ये जो ताक में शीशी रखी हुई है, मुझे कफन देने के बाद ये शीशी मेरे कफन में रख देना। अली कहते हैं, मैंने ये सोचा कि शायद इस शीशी में बीबी ने वो आंसू जमा किए हों जो खौफ खुदा से जारी हुए। पूछ लिया अली ने कि बिन्ते रसूल इस शीशी में है क्या, सुनोगे? बस देखो मैंने मसाइब नहीं पढ़े, नाम आया है, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं। अच्छा भाई, हर इमाम की मजलिस जब पढ़ी जाती है ना तो उसके फ़ज़ाइल अलग, उसके मसाइब अलग। ये वाहिद बीबी है, वाहिद मासूमा है कि इसके मसाइब ही फ़ज़ाइल है और फ़ज़ाइल ही मसाइब है। अजीब बीबी। कहा वो शीशी, अबुल हसन अली ये शीशी मेरे कफन में रख देना। कहा बिन्ते रसूल इस शीशी में है क्या? फतनफ़्फ़सति स्वादा, बीवी ने ठंडी सांस ली और कहने लगी कि या अली तुमने ये पूछकर शादी का ज़माना याद दिला दिया। सुनोगे? सुनो। कहा बिन्ते रसूल, अली और फातिमा की गुफ्तगू हो रही है, हवाला दे चुका है मिनहाजुल उम्मा। कहा बिन्ते रसूल तुम्हें इस शीशी के सिलसिले में शादी कैसे याद आई? कहा अली बैठ जाओ। अमीरुल मोमिनीन बैठ गए। कहा अबुल हसन सुनो, मेरा बाबा एक दिन मेरे हुजरे में आया और कहा बेटी फातिमा मैंने तेरी शादी अली से तय कर दी है 400 दिरहम पर, तो क्या तू राजी है? मैंने कहा बाबा मैं अली से शादी पर राजी हूं, लेकिन इस मेहर पे राजी नहीं हूं, इस मेहर पर राजी नहीं हूं। मेरा बाबा, शहजादी की रिवायत है, परेशानी के आलम में मेरे हुजरे से निकला। अभी उसने दाहिना पांव मेरे हुजरे के बाहर रखा था कि जिब्रील आए और कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और कहा है कि अगर शहजादी इस मेहर पे राजी नहीं है तो हमने इस सारी दुनिया की नहरें और सारी दुनिया के दरिया उसके मेहर में लिख दिए। सारी दुनिया के दरिया फातिमा ज़हरा के मेहर में है और वो हुसैन जिस पर पानी रोका गया वो फातिमा का बेटा था, इसे याद रखना। बस अब इससे ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। पैगंबर पलटे और कहा बेटी अल्लाह ने सारी दुनिया के दरिया और सारी दुनिया के नहरें तेरे मेहर में रख दी, अब तू राज़ी है? मैंने कहा, बीबी कहती, मैंने कहा कि बाबा मैं अली से शादी पर राजी हूं लेकिन इस मेहर पर राजी नहीं हूं। मेरा बाबा फिर पलटा और दाहिना पांव हुजरे के बाहर रखा। जिब्रील फिर आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम कहा है और कहा है कि इस जमीन पर जितने पहाड़ जितने मादिन है वो मैंने बीबी के मेहर में लिख दिए, कह दें उससे कि वो उसका मेहर है। रसूल पलटे, कहने लगे फातिमा अल्लाह ने सारे पहाड़ और सारे मादिन काने सारी वो तेरे मेहर में लिख दी, क्या तू राजी है? कहा बाबा मैं इस मेहर पर राजी नहीं हूँ, अली से शादी पर राजी हूँ, इस मेहर पर राजी नहीं हूँ। रसूल फिर पलटे, जिब्रील फिर आए और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि अगर फातिमा इस मेहर पर भी राजी नहीं है तो हमने पूरी ज़मीन उसके मेहर में लिख दी। रसूल खुश होकर पलटे, कहा बीबी अब तो राजी है ना, अल्लाह ने पूरी ज़मीन तेरे मेहर में लिख दी? कहा बाबा मैं अली से शादी पर राजी हूँ, इस मेहर पर राजी नहीं हूँ। रसूल बैठ गए। कहा बीबी तू अपने मेहर में चाहती क्या है? सुनोगे? बीबी तू अपने मेहर में चाहती क्या है? तो शहजादी कहती है मैंने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा मैंने आधी रातों को आपको देखा है कि आप हुजरे से निकलकर अपनी जुल्फों को बिखरा देते हैं और अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांगते हैं, तो बाबा मेरे मेहर में आपकी उम्मत की शफाअत चाहिए।
मुझे अपने महर में आपकी उम्मत की शफाअत चाहिए। एक वर्का उतरा, जिब्रील वर्का लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वादा है खुदावंद अली आला का अपनी कनीज़े खास फातिमा बिनते मोहम्मद से कि जब वो मैदान हशर में इस वरक़े को लेके आएगी तो जिसे कहेगी उसे बख्श दूंगा। तो अली, ये मेरे आंसू नहीं है, ये वरक़े शफाअत है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीबी शाफे रोज़े महशर है। सुन लिया ना तुमने? अब तुम्हें कुछ मालूम है कि बीबी मैदान हशर में तुम्हारी शफाअत के लिए किस शान से आएगी? कुछ मालूम है कि मैदान हशर में किस शान से बीबी आएगी तुम्हारी शफाअत करने के लिए? रावी कहता है कि जिब्रील आवाज देंगे, या अहलल महशर गुज़्ज़ू अब्सारकुम हत्ता तजूज़ फातिमा बिन्त मोहम्मद। महशर वालों आंखें बंद करो, मोहम्मद की बेटी की सवारी आ रही है। महशर वालों अपनी आंखें झुकाओ, मोहम्मद की बेटी फातिमा आ रही है मैदान हशर में। मासूम कहते हैं कि शहजादी इस शान से मैदान हशर में आएगी कि सर पर अली का खून आलूद अमामा होगा, गोद में मोहसिन की लाश होगी, एक हाथ में अब्बास के कटे हुए बाजू होंगे, एक हाथ में सकीना का हाथ होगा, कंधे पर हुसैन का फटा हुआ कुर्ता होगा। बीबी बा हुसैना कहती हुई मैदान हशर में आएगी, सारी चीजों को जमीन पर रख देगी, हुसैन का कुर्ता उठाएगी और कहेगी, मालिक परवरदिगार, ये मेरे बेटे हुसैन का फटा हुआ कुर्ता है, मालिक इस कुर्ते का वास्ता मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या